पहलगाम में 4 बजे कहीं से आए जो हमले हुए और उस हमले में 25 लोग, उन 25 जो शहीद हुए, उन हम लोग उसके दुख घटने वर्णन आज का कैंडल मार्च, हम लोग इस कैंडल मार्च का, हमारा कैंडल मार्च आतंक के खिलाफ है और आतंक से हमारी कोई समझौता नहीं। और जिन्होंने हमारे कि उसके नाम पर देश के अंदर देश की जो परंपरा रही है, हमारा कैंडल मार्च है। और इस सवाल पर हमारा कैंडल मार्च है, तो हम इस मार्च को कैंडल मार्च भारत में विगत वर्षों में इस तरह की घटनाएं बढ़ी है और हमारे मुल्क में इस तरह का जो एक आतंकवादी घटना है बेहद ही शर्मनाक है। जिस भी संगठनों के द्वारा इस तरह की घटना हुई है या जो लोग इस देश या वो लोग जो भारत में जो गंगा जमुना एक साथ रहने वाला त्रिवेणी के संगम में लोग डुबकी लगाने वाले लोग, भारत अलग अलग संस्कृति का, अलग अलग भाषा का और अलग अलग रंग रूप का जो एक बगीचा है, उस बगीचे का नाम भारत है। और भारत में जिस तरह से आए दिन नफरतों का माहौल तैयार किया जा रहा है, स्टेशन आइए, उस नफरत के दौर में हम लोग आपसी भाईचारा के लिए, आपसी मोहब्बत के लिए और भारत की जो लोकतंत्र है, भारत का जो संविधान है, जिसमें इस मुल्क में जो भी हमारे इस देश के नागरिक हैं, चाहे वह किसी जाति, धर्म, भाषा, बोली के मानने वाले हो, पंथ को मानने वाले हो, वो सभी भारतीय नागरिक हैं। लेकिन आज कुछ लोग मुल्क के अंदर जब कोई आतंकवादी हमला हो रहा हो तो उस घटना को देश के नागरिकों तक पहुंचने से पहले इस तरह का वीडियो, इस तरह का फोटो वायरल किया जा रहा है और उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहता है। ये बहुत ही घृणास्पद है और बहुत ही निंदनीय है। सेम 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 सेम। आज आपको मालूम होगा पिछले लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा का घटना हुआ, देश भारत के सैनिकों के साथ खड़ा हो गया और हर एक भारतीय नागरिक के जज्बात के साथ खेलकर कोई लोग, कोई संगठन के लोग उसका राजनीतिक लाभ ले रहे हैं और राजनीतिक लाभ लिया। जो लोग आज डंके की चोट पर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि पहले उसका धर्म पूछा गया, तो क्या भारत के अंदर इस आतंकवादी हमले से पहले आप जाति और उनका कपड़ा देख करके नहीं पहचान रहे? भारत के सर्वोच्च पद पर बैठे लोग वो कहते हैं कि मैं कपड़े से पहचान जाता हूं कि ये कौन है। आपने जो नफरत बोया है, आपने जो नफरत की राजनीति की है, उस नफरत की राजनीति का जो स्वरूप आपको सामने दिख रहा है वो उस नफरत की राजनीति का स्वरूप। पूरा देश आज रो रहा है कि नई नई शादी हुई जोड़ा जब वहां पहुंचे उनकी हत्या हो जाती।
आज देश के अंदर जाति पूछकर उत्तर प्रदेश के अंदर बुलंदशहर में जो 4 व्हीलर है, आजकल काला काला जैसा गाड़ी निकला है, क्या नाम होता है, थार, आगे पीछे करके रौंद करके उसे मारा गया और आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हो। बिहार में अभी आरा के अंदर हत्या हुई है भोजपुर में, क्या वह जाति देखकर नहीं हुआ? क्या जब इसी नौगछिया के अंदर गाड़ी पर से कि ये गाड़ी पर जा रहा है, ये गाय बेचने वाला है, और उसको रोक करके उसके धर्म को पूछ करके नहीं पिटा गया, नहीं मारा गया? आखिर इस नफरत के दौर को बढ़ाया किसने? पिछले 11 वर्षों में भारत में जहां प्रेम, अमन, चैन की बात होती, विकास की बात होती, एक अमेरिका है जो अंतरिक्ष में उनके वैज्ञानिक फंस जाते हैं तो उनको लाने के लिए मशक्कत करते हैं, और आपको मालूम है उस बहन को अंतरिक्ष से वापस धरती पर लाया गया, सुरक्षित लाया गया, और जो पूरा अंतरिक्ष में घूमी होंगी उनको कोई स्वर्ग, नरक, कोई दोजख, कोई जन्नत नहीं दिखाई पड़ा। वो अंतरिक्ष घूम करके वापस अमेरिका आती है। एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ जापान है, एक तरफ चीन है, पूरे दुनिया में यहां से लेकर आसमान में अपना विकास का परचम फहरा रहा है, और हमारे यहाँ जमीन खोद कर उनके जाति और उनके धर्म को निकाला जा रहा है। उसके जमीन के अंदर क्या है, कौन सा धर्म है और कौन सी उसकी जाति। अगर भारत में इस तरह की राजनीति चलेगी तो निहत्थे लोग मारे जाएंगे। आज वो बहन रो रही है, वो छोटा छोटा बालक रो रहा है, उनकी बेटी रो रही है। आखिर इस परिस्थिति में लाने वाला इस मुल्क का कौन है? जो लोग कहते थे कि हम इस देश के चौकीदार हैं, सवाल उनसे होना चाहिए। जो वो मुख्यमंत्री पद पर थे तो वो कहते थे ये बारूद कहां से आता है, ये हथियार कहां से आता है? भारत के प्रधानमंत्री, आपका तो चप्पा चप्पा पर सेना है, तो फिर ये कैसे आ जाता है? मैं पूछना चाहता हूं, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आपके उस भाषण को पूरा वीडियो वायरल किया गया है और वो लोग देख रहे हैं। और आप जब प्रधानमंत्री पद पर जाते हैं तो सेना को कमजोर करते हैं, सेना के अंदर FDI लाते हैं, पढ़े लिखे नागरिक लोग हैं। आपको मालूम है कि सेना में FDI लाया गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपको मालूम है कि भारतीय सेना के साथ राजनीतिकरण किया गया, और उस सेना में पिछले कई वर्षों से वैकेंसी बहाली नहीं है। बहाली किस तरह का हो रहा है? अग्निवीर योजना के नाम से, जो 4 साल, 5 साल, 7 साल में रिटायर हो जाएगा, जिसका कोई भविष्य नहीं है। 1 लाख से ज्यादा सेना हमारे वैकेंट है, सीट खाली है। और जहां पर आपको मालूम है कि कश्मीर हमारा सेंसिटिव प्रदेश है, आपने वहां से 144 भी हटा दिया है, तब फिर आपने वहां सेना क्यों नहीं रखा? आपने सुरक्षा का प्रबंधन क्यों नहीं किया? और कश्मीर के अंदर जब सुरक्षा को लेकर एक बैठक की गई, प्रधानमंत्री अचानक कहते हैं हम शामिल नहीं होंगे। इतना ही नहीं, वहां के मुख्यमंत्री को भी आपने उस बैठक में शामिल नहीं किया। आखिर आप क्या बताना चाहते हैं इस देश को? और जब चुनाव का समय आता तो आप एजेंडा सेट करते हैं, और भाजपा वाले का जो IT नहीं हो सकता इस देश के अंदर, इतना बेशरम है वो। तो महिलाओं का कौन सा जिबली फोटो निकाल रहे हैं? शर्मिंदगी का कोई हद होता है? तो साथियों, आज नौगछिया के इस धरती पर
हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि भारत में जो नफरत का बीज बोया जा रहा है, उस नफरत के खिलाफ मोहब्बत का एक पौधा लगाइए, आपस में भाईचारा बनाइए और मिलजुल करके रहिए। भारत को टूटने और बंटने नहीं देना है, क्योंकि हम इस मुल्क के नागरिक हैं और इस देश के नागरिक हैं। अंतिम तौर पर हमें एकजुट बन करके रहना है। इस गद्दी पर आते रहे हैं, जाते रहे हैं, रंग बिरंगी सरकारें बनती रही है, लेकिन इस मुल्क के हम असली हकदार हैं और इस मुल्क के असली नागरिक हैं। हमारे अपनी एकजुटता के साथ रहना है। आज मुल्क में जो 26 हमारे मुल्क के नागरिक शहीद हुए हैं, उनकी हत्या हुई है, आज इस सभा से हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके परिवार के प्रति श्रद्धा रखते हुए कि आज इस दुख की घड़ी में पूरा भारत आपके साथ है। साथ ही बिहार के अंदर दर्जनों बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, हत्या हुआ है, उनकी भी जाति और धर्म देखी गई है। मैं उन परिवार के प्रति भी आभार, उनका जो है हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और उन बच्चियों के प्रति भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्लिम मिलकर के इन आतंकियों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष लड़ेंगे, लेकिन नफरती के जो जहर बोले